हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जो कि आपने देखा कि मैंने स्टार्टिंग में लेंथ को दिखाया था कि कितना काटा जाएगा, तो मेरे क्लाइंट को लेंथ बहुत छोटा नहीं चाहिए, उनको थोड़ा लेंथ लंबा ही चाहिए। तो हम करेंगे अब स्टार्ट और करते हैं। सबसे पहले हम बालों की टैंगल फ्री और करेंगे सेक्शनिंग। सब फ्रंट में करने हैं हम दो सेक्शन एज यूजुअल, जैसे हम हर हेयर कट में करते हैं। बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा सेम सी रहती हैं। आपकी कटिंग का स्टाइल और कटिंग के एंगल्स बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने लेंथ डिसाइड करा कि हमारे बाल कहाँ पोनी में कहाँ तक जाने चाहिए। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया उसका हेयर कट। हम कर रहे हैं फ्रंट से फेदर कट, थोड़ा लॉन्गर वर्जन में रखते हुए, क्योंकि मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि बाल पोनी के अंदर आ जाना चाहिए। तो इसको हमने माइंड में रखते हुए हमने फ्रंट से फेदर कट करना शुरू करा है। फेदर कट करने का तरीका जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जो पीस होता है उसको नोज के सामने काटते हैं। उसके बाद का जो पीस होता है उसको डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स द नोज, मतलब नोज की तरफ ले जाते हैं और काटते हैं, जिससे कि उसके अंदर लेंथ क्रिएट हो जाता है। और जब हमने दोनों साइड की काटा तो ये कर दिया हमने क्लाइंट के आंखों के सामने बालों को दूर, जिससे कि क्लाइंट की विजिबिलिटी और कंफर्ट आ जाता है। और अब हमने निकाला है 2 इंचज का हॉरिजॉन्टल सेक्शन पीछे की साइड। 2 इंचज से बड़ा कह सकते हैं, उसको 3 से 4 इंचज का हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। और यहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं अपनी सबसे पहले गाइडलाइन या अपनी बेस लाइन, जो भी कह सकते हैं। सबसे पहले सेंटर का पार्ट काटना है, बालों को बिल्कुल 0 डिग्री पे लेकर। फिर उसी से गाइडलाइन लेके लेफ्ट के और उसी से गाइडलाइन लेके राइट के बाल काटने हैं। आप चाहे तो पहले राइट के फिर लेफ्ट के काट सकते हैं, ये सिर्फ ये पूरी की पूरी आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद करते हैं हम इसमें हल्के से लेस। और लेस चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं, जैसे मेरे मन में आया कि मैं लेस करूं, फिर बाद में मेरे मन में आया कि लेस नहीं करते हैं, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं लगे। मतलब हेल्दी का मतलब कि थिकनेस नहीं है ज़्यादा। बाल तो इनका हेल्दी है पर क्वांटिटी वाइज थोड़ा कम है, तो इसलिए मैंने उसके अंदर वो चीज़ नहीं करी। अब हम पीछे दूसरे सेक्शन में आने के बाद भी हमने सेम 0 डिग्री पे गाइडलाइन जो बनाई थी उसके साथ सारे बाल मिला के काटे। पहले सेंटर फिर लेफ्ट फिर राइट। अब उसके बाद करेंगे हम इसमें लेयर्स। ये देखिए, अब हमने लेयर्स के लिए कोम करा है। बालों को अचीव करना है हमने 90 डिग्री बिल्कुल। और काटेंगे हम ऊपर लेयर्स में 1.5 इंच तक के बाल। इंचज का मतलब बाल के सेक्शन के बालों पे हम लेयर्स करेंगे। इतने बाल देखिए कट रहे हैं। ये चीज को हम फॉलो करेंगे, सेम टेक्निक यूज करेंगे। पुराने सेक्शन से गाइडलाइन, न्यू सेक्शन ऐड करना है, एंगल अचीव करना है एंड कट करना। तो अब ये हमारा एक साइड हो गया, सेम चीज करेंगे दूसरी साइड। एंगल अचीव करना एंड कट करना। अब दोबारा देखिए, न्यू सेक्शन ओल्ड सेक्शन दोनों को कोम करेंगे एक साथ, जैसे हमारा एंगल अचीव होएगा और उसको हम उस टाइम पे कट कर देंगे। तो ये हमारा काम इस एंगल का कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम अपने बैक के टॉप मोस्ट सेक्शन की तरफ। इसमें हमने क्या करा था, सबसे पहले फेदर कट करा था फ्रंट में। अब हम आगे बैक के टॉप पर एलिवेट करेंगे 90 डिग्री बिल्कुल। ये देखिए, जितने बाल बीच में आ गए सब काट दिए हमने। अगेन अगला सेक्शन लिया, पतला सेक्शन, सेंटर वाले सेक्शन से गाइडलाइन डाइवर्ट करा सेंटर की तरफ, एंगल अचीव, सेम टेक्निक और फॉलो करते हुए हमने अपनी लाइन को कट कर दिया। अगेन अगला सेक्शन, गाइडलाइन, एंगल अचीव करना है, कॉम करना है टुवर्ड सेंटर। टुवर्ड सेंटर करने से क्या होता है कि हमारे बालों में साइड में लेंथ बच जाती है। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा बाल है उसको काट दिया। और अब हमने सारे बाल ले लिए देखने के लिए कि अगर इसमें भी कोई छोटा बाल होगा, मतलब छुटा हुआ बाल होगा, तो वो भी आगे कट जाएगा, कोई बाल आपका बचना नहीं चाहिए। सेम टेक्निक को दूसरी साइड, सेंटर से हमारी गाइडलाइन ले रखी है हमने इस सेक्शन में। और साइड वाले बालों को कोम कर रहे हैं ऊपर की तरफ, बिल्कुल सेंटर की तरफ। एक्स्ट्रा हेयर सेक्शन अचीव करने के बाद हमें उसको काट देना है। थोड़ी और गाइडलाइन ऐड करी, थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो इस तरह से आप अपने सेक्शन में गाइडलाइन को ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपको गाइडलाइन इजीली दिख जाए। सेम टेक्निक करने के बाद हमने सारे बाल कॉम करे, लेके गए टॉप के ऊपर। और ये अचीव करा। अब हमने क्या करना है, साइड के बालों में इसके लेयर्स को चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमने साइड के बाल लिए, फ्रंट के बाल लिए टुगेदर, और दोनों को हमने फेदर में ब्लेंड कर दिया ऑन दी शोल्डर पे लाकर, जिसमें फ्रंट के बाल छोटे हैं और बैक के बाल लंबे हैं, इस एंगल को माइंड में रखते हुए।
ये देखिए, अब हम आगे जा रहे हैं और हल्का सा फिंगर हमारा अप होता जा रहा है, जिससे कि हमारा फ्रंट के बालों को हम छोटा और बैक के बालों को लंबा करते जा रहे हैं। सेम चीज को दूसरी साइड भी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी सेक्शनिंग कर ली। और ये हमने एंगल अचीव करके अपना हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। एक बारी इसका हम फ्रंट और बैक का बॉक्स सेक्शन को मैच कर देंगे और दैट इज इट। इतने करने के बाद हमारा हेयर कट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, मैं काफ़ी बड़े सेक्शंस को पुल कर लेता हूँ ताकि मेरी ना ये चीज़ कि मेरा लेफ्ट और राइट बराबर है, इसलिए उससे क्या हमारे को चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और अब हमारा हेयर कट कंप्लीट है। आपको लेके चलेंगे क्विक ब्लो ड्राई की तरफ। ब्लो ड्राई बहुत लंबा नहीं होगा, 1 मिनट में हम पूरे बालों का ब्लो ड्राई कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। ये ब्रशेज यूज़ हो रहे हैं इसमें 43 के। इससे अच्छा नेचुरल लुक भी आता है, अच्छा वॉल्यूम भी आता है, और ये स्टाइलिंग के लिए बहुत ही अच्छे साइज है होता है ये ब्रश का। आपने पेशेंसली ब्रश को ड्राई करना है। मेरे यहाँ पे हमेशा आपने देखा है कि 2 बंदे मिलके ब्लो ड्राई करते हैं। उससे मेरा ब्लो ड्राई थोड़ा, एक तो मेरा ब्लो ड्राई थोड़ा क्विक हो जाता है, दूसरा उसके अंदर जो नीटनेस होती है वो ज़्यादा अच्छी आती है। तो आप सिंगल हैंड भी करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हमारे सारे बालों में ब्रशेस लगाए गए, सारे बालों में ब्रशेस। अब हम टॉप पे आ गए। टॉप में हमेशा एलिवेट करना है पूरा 90 डिग्री की तरफ, और सबसे फ्रंट सेक्शन को हमने एलिवेट करना है बिल्कुल फोरहेड से आगे। फोरहेड से आगे, इस बात को समझिए कि बालों को आपने फोरहेड से आगे जिस तरह से हम कर रहे हैं, हमने खड़े होने की जगह भी चेंज कर ली और हमने बालों को कॉम्ब करा फोरहेड से आगे। तो ये देखिए हमारा ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया। ये इसका फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।